कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों की एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जैसे कि आपको मालूम है विदेशी बाजारों में कल विदेशी बाजार में सीबॉट का बाजार बंद था, केएलसी के बाजार में सिर्फ कामकाज हुआ। तो सारी जानकारी विदेशी बाजारों में क्या हलचल है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। अगर आप होलसेल मार्केट पर अगर कामकाज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सारी जानकारी यहाँ पर विस्तार से देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे किस तरीके से केएलसी में कामकाज हुआ। तो पिछले सप्ताह में केएलसी में जैसे कि आपने देखा था, जो पिछले सप्ताह जो नुकसान देखा गया था उस नुकसान को कवर करते हुए केएलसी में कल एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। और केएलसी का बाजार आप देखेंगे, जो केएलसी में आपने तेजी देखी 61 पॉइंट की तेजी के साथ कामकाज हुआ। लगातार एक्सपोर्ट बढ़ने से बाजारों में तेजी देखी जा रही है। आगे आने वाले समय में मलेशिया में जो उत्पादन के आंकड़े आने वाले हैं उसका इम्पैक्ट आपको बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद केएलसी में और भी बाजारों में रिएक्ट होता हुआ आपको बाजारों में दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं कि सोयाबीन की क्या स्थिति है। तो सोयाबीन में जनवरी में अगर बात करी जाए तो अमेरिका में सोयाबीन की कृषि ब्राजील से अर्जेंटीना के टोटल कृषि से भी ज़्यादा हुआ है। अमेरिका का कृषि 58.44 लाख टन के आसपास है, ब्राजील का 31.30 लाख टन, अर्जेंटीना में 21.29 लाख टन के आसपास बाजारों में देखा जा रहा है। तो सोयाबीन की कृषि लगातार जारी है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से अर्जेंटीना में सन सीड में बाजारों में स्थिति है। तो सन ऑयल की अगर हम बात करेंगे, फरवरी में अर्जेंटीना के प्लांट में ट्रेड में सन सीड का स्टॉक 12 लाख टन था, जो 2 साल पहले स्टॉक 50% ज़्यादा हो गया। इस कारण अर्जेंटीना में देर तक एक्सपोर्ट करता रहेगा। अर्जेंटीना के प्लांट का सन ऑयल का स्टॉक यूक्रेन रूस के धीमे क्रशिंग से धीरे धीरे भरपाई करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब अगर बात करेंगे ओलिन की, तो अगर देखा जाए तो सरकार ने पहली बार ओलिन का इंपोर्ट टैरिफ सोया के ऊपर फिक्स किया है, जबकि 3 महीने में पाम सोया सन ऑयल लगातार ऊपर में ही ट्रेड कर रहा है। सोया का टैरिफ 938 और ओलिन का $947 है। दिसंबर में सोया का टैरिफ ओलिन में $100 लगभग ऊपर ही कामकाज कर रहा था। अथेना ट्रेडविंड के अनुसार अगर बात करी जाए तो इस साल अप्रैल से फरवरी में 28.58 लाख टन सन ऑयल का अभी तक इंपोर्ट होता हुआ दिखाई दिया है। 11 महीने के एवरेज में लगभग 2.32 लाख टन रहा है। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जेमनी एडविल ऑयल 3.93 लाख टन का किया, अडानी ने लगभग 3.01 लाख टन का, और इसी के साथ साथ गोकुल एग्रो ने 1,86,00,000 टन के आसपास बाजारों में इंपोर्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल स्थिति में अगर आप देखेंगे, जो खाद्य तेल बाजारों की स्थिति देखी जा रही है, तो लगातार इंपोर्ट भी जारी है। और अगर विदेशी बाजारों में जिस हिसाब से अभी जो ब्राजील से जो कल खबरें आई हैं कि वहाँ पर मौसम अनुकूल नहीं हुआ है, जो बारिश आंधी आई हुई है, उसका इम्पैक्ट भी सोयाबीन के बाजारों में देखने के लिए आपको मिलेगा। तो निचले स्तर से जो लगातार ऊपरी स्तर से जो बाजारों में गिरावट आई है, वहाँ से कुछ सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हैं तो सोमवार से शुक्रवार का हमारा शो मत मिस करिएगा। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए और डिटेल लीजिए कि किस तरीके से आप वहां पर हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करेंगे कि लोकल बाजारों में कल के क्या भाव रहे। तो लोकल बाजारों में आप देखेंगे सोया ऑयल का बाजार 98 रुपये बोला गया, जो नीचे में 97 रुपये तक चला गया था, फिर 98 रुपये रहा। पामोलिन का बाजार 98 रुपये। राइस ब्रांड की अगर हम बात करेंगे तो राइस ब्रांड ऑयल का बाजार भी 82 से 83 रुपये होता हुआ नजर आया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार फिलहाल 107 रुपये के आसपास है। कोलू की अगर बात करें तो 102 रुपये के आसपास कामकाज हो रहा है। सोयाबीन सीड में मामूली सुधार 4650 रुपये के आसपास बाजारों में देखा गया। अब चर्चा कर लेते हैं कांडला पोर्ट पर क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट पे भी बाजारों में सुधार आता हुआ दिखाई दिया। क्रूड पाम ऑयल का बाजार 912 रुपये हो गया, फॉरवर्ड में 907 रुपये। पामोलिन की अगर हम बात करें तो 945 रुपये। सोया रिफाइंड का बाजार 940 रुपये रहा। सोया डिगम की अगर हम बात कर लेते हैं तो 875 रुपये, फॉरवर्ड में 855 रुपये। सनफ्लावर ऑयल का बाजार 950 रुपये। तो सभी बाजारों में निचले स्तर से सुधार देखा गया है। कल केएलसी में अच्छी तेजी देखी गई। और सीबॉट का बाजार ऑलरेडी ईस्टर डे और जो आपको मालूम है कि गुड फ्राइडे था, तो सीबॉट का बाजार बंद था। अमेरिका के सारे बाजार बंद थे, तो उस वजह से बाजारों में कोई खास असर होता हुआ फिलहाल के लिए वहाँ से बाजारों में नहीं देखने के लिए मिला। तो सारी जानकारी हमने आपको बताई कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, मार्केट की क्या स्थिति है,
क्या किस तरीके से बाज़ारों में माल आने वाला है, और वो भी आपको बताया कि अभी आप देखेंगे कि काकीनाडा पोर्ट की अगर हम बात करेंगे, काकीनाडा पोर्ट पे और चाहे कांडला पोर्ट पे अभी माल आने वाले समय में आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक से माल आना शुरू हो जाएगा। लगभग आप 2.25 लाख टन के आसपास माल आने वाला है, लेकिन माल ऑलरेडी जो आ रहा है ऑलरेडी सोल्ड आउट है। तो बहुत ज़्यादा मार्केट पे जो माल आएगा उसका कोई खास इम्पैक्ट, जो पोर्ट पे स्टॉक आएगा उसका कोई खास असर होता हुआ आपको फिलहाल बाज़ारों में नहीं दिखाई देगा। तो मार्केट पे इसी तरीके से बाज़ारों में जो करेक्शन आया है एक बढ़िया मौका है आपको बाज़ारों में जो भी खरीदारी करनी है। एग्जैक्ट लेवल अगर आपको जानने हैं तो इसके लिए आप मॉर्निंग सेशन आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी बताएंगे, तो खबर में अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। अब बात करते हैं कि क्या स्थिति हमारी, क्या किस तरीके से, आप जैसे कि हम बता देते हैं, आप हमको चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और मार्केट की जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो कमेंट में फीडबैक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और ज्वाइन का बटन और सपोर्ट का बटन दबाना ना भूलिए। अब चर्चा करेंगे लोकल बाज़ारों में आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या देखे जा रहे हैं। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में बाज़ारों में अगर देखा जाए तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल फिलहाल के लिए 97 रुपये देखा जा रहा है, रेजिस्टेंस का लेवल 100 रुपये के आसपास है। पामोलिन की सपोर्ट का लेवल अगर बात करेंगे तो 97 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 100 रुपये। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 82 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 85 रुपये। मस्टर्ड सीड की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट का लेवल 5400 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5550 रुपये। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4700 रुपये देखा जा रहा है। तो मार्केट पे इसी तरीके से बाजार में दायरे में ही कामकाज हो रहा है। ओवरऑल आउटलुक पे अगर आप देख के चलेंगे, जो मार्केट पे अगर देखा जाए तो सरसों की जो क्रॉप आ रही है 135 लाख टन के आसपास जो सरसों की क्रॉप है, उसका असर आपको भारतीय बाजारों में, सरसों के बाजारों में देखने के लिए धीरे धीरे आपको अप्रैल मंथ में देखने को मिलेगा। और पोर्ट पे भी जो भी स्टॉक आएगा उसका असर भी आपको देखने के लिए बाजारों पे मिलेगा। क्या उसका बाजारों में इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करें, सारी जानकारी आपको विस्तार से आपको जाननी है तो मॉर्निंग सेशन आपको हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा। मॉर्निंग सेशन में आपको प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगी। अब जैसे कि आपको बता देते हैं, आपको किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी जाननी है तो एबी लाइव का ऐप है, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। ऑथेंटिकेट ऐप है, लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है। अगर आपको रेट्स की जानकारी जाननी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर जाके आप डिटेल ले सकते हैं और आपको जानकारी प्रॉपर रूप से मिल सकती है। तो सरसों तेल में भी अगर चर्चा कर रहे थे, सरसों तेल में खरीदारी फिलहाल बाजार में गिरावट आए वहां पर करेंगे तो बेटर रहेगा। और बात कर लेते हैं किस तरीके से हम कॉटन रिफाइंड में कामकाज करेंगे। तो कॉटन रिफाइंड में आप 920 से 930 रुपए के आसपास कॉटन रिफाइंड में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मूंगफली के तेल में फिलहाल बहुत ज़्यादा तेजी नहीं दिखाई दे रही। मूंगफली का तेल 1440 से 50 के आसपास एक छोटी रेंज दायरे में ही कामकाज होगा। सनफ्लावर ऑयल में भी आपको खरीदारी करनी है तो सनफ्लावर ऑयल का जो बाजार है, सनफ्लावर ऑयल में भी आप खरीदारी जो करना चाहते हैं तो 940 से 50 रुपए के आसपास आप करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ओवरऑल आउटलुक आपको बता दिया किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करें, मार्केट का ट्रेंड, आउटलुक, व्यू सारा कुछ दे दिया। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।